हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे दैट और दोस का प्रयोग हम कहाँ, कब, कैसे करते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं या जिनके चैप्टर में दैट और दोस का यूज़ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए, और जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को या जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट और दोस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे दो ज़रूरी अंग्रेजी के शब्द, दैट और दोस, जिनका सही प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द रोज की बातचीत में बहुत काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं दैट का प्रयोग। दैट का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो दैट का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी एक या एक व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं और जो हमसे दूर होता है। ठीक है, दैट का प्रयोग कब करते हैं? एक वस्तु, एक चीज, एक थिंग और एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, एक पर्सन के लिए यूज होता है, और जो हमसे दूर है, यानी कि जो हमारे पास में नहीं है, दूर है हमसे, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दैट इज अ ट्री, यानी वह एक पेड़ है। तो दूर कोई पेड़ के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक पेड़ है। तो दैट बॉय इज माई कजन, कोई लड़का दूर खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में बात हो रही है, यानी वह लड़का मेरा कजन है। दैट बिल्डिंग इज वेरी टॉल, कोई दूर बिल्डिंग है, उसके बारे में बात हो रही है, यानी वह इमारत बहुत ऊंची है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। दैट हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, और एक या एक व्यक्ति जो दूर खड़ा हुआ है या दूर है, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको दैट का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम दोस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जान लेते हैं। दोस का मतलब क्या होता है? वे। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं और जो हमसे दूर होते हैं, यानी कि एक कॉमन चीज है इसमें, दोनों ही दूर हैं। दैट में भी दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दैट को, और दोस्त को भी हम दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक डिफरेंट चीज है जो है, दोस्त एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, और दैट एक चीज के लिए यूज होता है, एक वस्तु के लिए यूज होता है, और एक पर्सन के लिए यूज होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोज आर माई शूज, तो यानी वे मेरे जूते हैं। ठीक है, तो दूर रखे कोई जूते हैं, कोई उसके बारे में बात हो रही है कि दूर रखे जो जूते हैं वो मेरे हैं। ठीक है, तो दोज गर्ल्स आर डांसिंग, यानी वे लड़कियां डांस नाच रही हैं। तो दूर कोई डांस कर रहा है लड़कियां, तो उनके बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा हैं, तो वे लड़कियां नाच रही हैं। तो सेंटेंस से भी आप पहचान सकते हो। गर्ल्स आ रहा है तो दोज लगाएंगे, आर आ गया तो दोज लगाएंगे, आर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दोज स्टार्स आर शाइनिंग, यानी वे सितारे चमक रहे हैं। तो एक से ज्यादा सितारों के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात हो रही है, और एक से ज्यादा शूज पेयर के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये दोस्त जो होता है वो बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए यूज होता है, और सारी चीजें या लोग दूर होते हैं इसमें, यानी कि दूर होने चाहिए। दूर की चीजों के लिए दोस और दैट दोनों यूज होते हैं। तो एक चीज डिफरेंस है और एक चीज कॉमन है इसमें, तो देख लेते हैं। ये दे रखा है, दैट एक चीज या एक व्यक्ति जो दूर हो उसके लिए यूज करते हैं। दोस एक से ज्यादा चीजें या व्यक्ति जो दूर हो तब यूज करते हैं। तो एक मैंने छोटी सी टेबल भी बना दी है इनका डिफरेंस को समझने के लिए। आई होप आपको आसानी होगी। दैट का मतलब वह होता है, एक के लिए यूज होता है, और दूर होती है उसके लिए यूज होता है। तो दैट इज माई फेवरेट बुक, वह मेरी फेवरेट बुक है। दोस्त का मतलब वे होता है, एक से ज्यादा चीजों के लिए होती है, एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए, एक से ज्यादा पर्सन के लिए, और जो दूर है उनके लिए। जैसे कि दोज एप्पल्स लुक फ्रेश, तो वे एप्पल फ्रेश लग रहे हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी फ्रेंड्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।